हेलो फ्रेंड, जय हिंद। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये है कोसी नदी, बी है गंगा नदी, सी है अमेजन नदी और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो है अमेजन नदी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये है रेजिन, बी है टाइलिन, सी है रेनिन और डी ऑप्शन है टेनिन। तो जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है ये, इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे मिला? ये है सूर्य सिंह, बी है नीरज चोपड़ा, सी है शरत कमल अजंता और डी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो मिला है 30 नवंबर को मिला है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और किससे दिया गया है? तो दिया गया है शरद कमल अजंता जी को। किसे दिया गया है? शरद कमल अजंता जी को। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2022 मिला है? ये है 22, बी है 23, सी है 24 और डी ऑप्शन है 25। तो मिला है 25 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को मिला है? 25 खिलाड़ियों को मिला है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये है 1 जनवरी, बी है 2 अक्टूबर, सी है 30 जनवरी और डी ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? ये है रुपया, बी है टका, सी है डॉलर और डी ऑप्शन है पैसा। तो जो रुपया है वो कहाँ की मुद्रा है? तो है भारत की मुद्रा। कहाँ की मुद्रा है? भारत की। टका कहाँ की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की। कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो है टका। और जो डॉलर है कहाँ की मुद्रा है? तो ये है अमेरिका की। कहाँ की मुद्रा है? अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? तो है डॉलर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो टका है वो कहाँ की मुद्रा है? तो वो है बांग्लादेश की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फागली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो जो फागली महोत्सव है वो मनाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और एक है बूरी बूट कहाँ मनाते हैं? तो मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है
अरुणाचल प्रदेश। तो जो न्योरा वेली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो है कोलकाता। यदि कहीं प्रश्न में ऑप्शन ये ना दिया होता पश्चिम बंगाल तो आप कहाँ टिक करेंगे? आप टिक करेंगे कोलकाता पर। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है असम, बी है उड़ीसा, सी है गोवा और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो जो देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो है असम में। कहाँ पर है? असम में। और असम की राजधानी कहाँ है? तो है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? तो है दिसपुर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये है बिंबिसार, बी है चंद्रगुप्त, सी है चाणक्य और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो जो हर्यक वंश है उसका संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो थे बिंबिसार। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। जो मौर्य वंश थे उसके संस्थापक कौन थे? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किस देश में हुई थी? ये है बांग्लादेश, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी ऑप्शन है भारत। तो जो शून्य है उसकी खोज किस देश में हुई थी? तो हुई थी भारत देश में। किस देश में हुई थी? भारत देश में। और इसकी खोज किसने करी थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी। और किसने करी थी? तो करी थी आर्यभट्ट ने। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जो भोटिया जनजाति है उसका संबंध किस राज्य से है? आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये है भरतनाट्यम, बी है सत्रिया, सी है मोहिनी अट्टम और डी ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो जो सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो है सत्रिया। और सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो है असम का। कहाँ का है? असम का। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो हो भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है इसको सन 2000 में शामिल किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक गैस भंडारण देश है? ये है पाकिस्तान, बी है रूस देश, सी है अमेरिका और डी ऑप्शन है भारत। तो जो सबसे अधिक गैस भंडारण देश है वो कौन सा है? तो है रूस देश। ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तब भी इसका सही आंसर होगा रूस। कौन सा होगा? रूस होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो है रूस देश। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का चित्र सबसे पहले किसने बनाया था? ये है राजा रवि वर्मा, बी है शेखर दयाल, सी है मेजर ध्यानचंद और डी ऑप्शन है अमनदीप। तो जो सरस्वती का चित्र है सबसे पहले किस चित्रकार ने बनाया था? तो बनाया था राजा रवि वर्मा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झाबेरी बहनों के गुरु कौन थे? ये है गुरु विपिन सिंह, बी है नर्तकी नटराज, सी है लक्ष्मी नारायण शास्त्री और डी ऑप्शन है राजा रेड्डी। तो जो झाबेरी बहनों के गुरु थे वो कौन थे? तो थे गुरु विपिन सिंह। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। जितने भी महाराज शब्द अगर पीछे किसी के नाम में अगर महाराज शब्द पीछे जुड़ा रहेगा तो संबंधित रहेंगे कथक से। इसको आपको ध्यान रखना है। रूट वर्ड कौन सा है? महाराज। यदि किसी नाम के पीछे महाराज लग जाएगा
तो समझ लेना कि वो कथक से संबंधित हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।